बतला रहे थे ना तो हो गया। तो ठीक है, तो करते हैं हमें बाकी काफी हुई थोड़ा सा पाइप लेना है। बस यहाँ पर बात करते हैं। तो कुछ समझ में ऐसा तो नहीं आया अभी तक हमारा था वो कल को आया था। कल क्या पढ़ाया था? अब ऐसा किया करेंगे ना, जो हमने लास्ट लेक्चर को पढ़ाया होगा कम से कम 5 से 10 मिनट कम से कम 10 मिनट कम से कम हम उसको जो रिकॉर्ड करवा दिया करें, रिकॉर्ड मतलब ठीक है। उससे क्या होगा, बढ़िया रहेगा कनेक्शन। ये चीज़ें अपने आप नहीं होती, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई, वो क्लियर हो जाएंगे। तो कल क्या था, नाउन के यूज के कुछ रूल थे, सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर बनाने के लिए। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, आपको कैसे होते हैं सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। इसको एग्जाम्पल से, ठीक है। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग का अलग होता है। कस्टम कस्टम हो गया आपका, रिवाज हो गया, कस्टम्स हो गया, ये आपका आई से रिलेटेड रहता है। आई से जब कुछ भी लगा के बाद ऐसा ठीक है, जैसे कस्टम हुआ कस्टम मतलब नाउन खाली नाउन को पढ़िए नाउन नहीं है। अब नाउन में उन शब्दों को पढ़िए ठीक है जो सिंगुलर जो प्लूरल होते हैं। बॉय सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर इसको ऐसा आगे लिखा जाएगा प्लूरल हो जाएगा। तो कुछ सब ऐसे होते हैं जिनको हम केवल एस या एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनको प्लूरल नहीं बना सकते। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। जैसे बॉय है, बॉय का लगा होता है, अब बॉयज का नेगेटिव रहता है, इसका तो मीनिंग सेम रहा, लेकिन ऐसे सब होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में क्योंकि ऐसे नहीं लगा होगा वो उसका मीनिंग अलग होगा। और जैसे आप ऐसा करा दोगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जब आपको सेंटेंस के अंदर एस लगा हुआ आगे बढ़ नहीं जाता है तो आपको उसका मतलब देखना होगा कि उसका मतलब वहाँ पर क्या निकल रहा है, ठीक है। तो ये कस्टम में बताया, कस्टम और भी क्या होता है हाँ, लेकिन इसको बना के प्लूरल इसको केवल ऐसे बनाएंगे AIRS किया, इसका मतलब क्या होगा? हवाएं नहीं, इसका मतलब दिखाओ, समझे नहीं? सिंगुलर और एस करा दी ना तो एक प्लूरल। आमतौर पर क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल आने के लिए हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, उसमें ऐसे लगाते तो प्लूरल कहता है। बॉय का बॉय कर दिया, गर्ल्स कर दिया, फोन का फोन कर दिया, पेन का पेन कर दिया, ये तो हमको सबको पता है सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे थे उन नाउन्स के बारे में, नाउन्स मतलब उन चीज़ों के बारे में, आइटम्स के बारे में। क्या नाम है ये? हम यहाँ पर बात कर रहे थे उन नाउन्स के बारे में जो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे आगे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं केवल एस करा के, बॉय का बॉय हो गया प्रकार से। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर का सिंगुलर ही लेते हैं, उनको प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन जैसे हो गया आपका, इंफॉर्मेशन बोलता है, इंफॉर्मेशन ऐसा नाउन है जिसका हम इंफॉर्मेशन सिंगुलर ऐसे मिला सकते हैं। वो केवल हम पहले कर सकते हैं कि वन इंफॉर्मेशन हो या मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनमें ऐसे लगेगा उनसे पहले या तो नंबर आप बोल दीजिए 1 2 3 करके, या तो फ्यूज कमेंट कर दीजिए, उसको बहुवचन आने के लिए। प्लूरल में करता है बहुवचन, सिंगुलर में करता है एकवचन, ठीक है। ऐसे कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल रखते हैं, यानी कि एस लास्ट में होगा लेकिन वो होते हैं, लेकिन उनको एस लगा के सिंगल नहीं बना सकते, जिन पर एस लगा के सिंगल नहीं बना सकते। सब कुछ करना होता है, एग्जाम्पल ऐसा होता है। हाँ, एग्जाम्पल आपको सबके देखने होंगे तब काम करोगे।
एग्जाम्पल के बाद पूरा जल्दी समझ आती है, ठीक है। अब लास्ट में कुछ नहीं थी, ऐसे कुछ नाम होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में अर्थ इनका अलग होता है और सिंगुलर में अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है। एग्जाम्पल क्या थे, ये थे क्लियर हो गया आपकी, सभा हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया तो इसका दिखावटी बनावट होगी, आपको इसकी मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग आप करने पड़ेगा इसके साथ मीनिंग, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्या है, रिटर्न हो गया आपका, रिटर्न रिटर्न होने का वापस होना या वापसी होना। लेकिन जैसे आप इसको पूर्ण बनाओगे यानी रिटर्न कर दोगे तो क्या लगा दोगे, एस लगा दोगे, एस। ये देखने में तो पूर्ण होगा ना, केवल एस लगा दिया गया, लगा देंगे कि पूर्ण हो गया है। इसमें इसका मतलब होगी बहुत सारे वापस होगा ना, इसका मतलब हुआ आय का हिसाब, रिटर्न कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न आपने विज्ञान कहा था, विज्ञान कहा था कि इनकम टैक्स रिटर्न आपके जमा हुए नहीं हुए, तो आय का भी क्या होता है, हिसाब किताब, आय का हिसाब समझ रहा है। लेकिन यहाँ पर केवल क्या अंतर हुआ है, एस से हुआ है, एस ऐड किया है, देखने लगेगा प्लूरल है लेकिन इसका मतलब ही अलग होगा, ठीक है। अब इसका यूज हम यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन है, ठीक है, वो देखते हैं। लिखा है इनकम टैक्स रिटर्न इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड पर्सन। जो होते हैं अच्छे लोगों को करने होते हैं और अपना टैक्स टाइम पे जमा करते हैं, जब जमा करते हैं। अब जैसे कि इसने यहाँ पर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया, लास्ट में करके नो एरर, ठीक है, इसको क्वेश्चन आ दिया, ठीक है, ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, डी कर दिया, ठीक है। अब बताइए इसमें गलती कहाँ है, क्या ऐसा बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब तो वापसी हो गया ना, बात समझ आई क्या मतलब ऐसा गलती हो गई तो इसमें ऐसे सोचा पूछे आपको देखने लगेगा कि वो इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन ऐसे नहीं लगा है, यहाँ पर करना चाहिए ऐसे, क्योंकि अभी तो इनकम टैक्स वापसी हो गई, इनकम टैक्स वापसी इज क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड पर्सन, ये तो गलत हो गया ना, यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, ऐसा लगा नहीं ऐसा पहले बात हो रही है, बात इसकी मीनिंग की, सारा की मीनिंग का है। यहाँ पर अगर रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न का मतलब होता है वापसी, वापसी, ठीक है। लेकिन वापसी काफी सेंटर नहीं हो पा रहा, इनकम टैक्स वापसी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुड पर्सन ना, इनकम टैक्स रिटर्न होता है, रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आय का हिसाब का सबमिट करना है, देना, प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर बात में ये केवल मीनिंग चीज़ों में से इतना पड़ा, यानी कि आपको मीनिंग भी आपको देखने पड़ेंगे। एक और वर्ड था आयरन था, लोहा, इसको हम प्लूरल कर देते हैं तो आयरन हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा, जंजीरें, जंजीरें, ठीक है। अब सेंटेंस का इशारा होगा जंजीरों की तरफ, अब वो लिख देगा लोहे वाला है, या उसका इशारा होगा लोहे की तरफ और लिख देगा जंजीरें, बात समझा नहीं, इसलिए ध्यान रखना, देखने में केवल ऐसा अंतर है, ठीक है। ऐसे चक्कर में समझाना कि प्लूरल है, उसका मीनिंग भी अलग होगा। ऐसे करने का 15 वर्ड है उसको आपको याद करने को चाहिए। सैंड हो गया, सैंड में क्या होता है, सैंड वो होता है
वो सेंट होती है SENT सेंट होता है SENT। तो सेंट क्या हो जाता है ना रेत पे। अब इसको हम पूरा करके सेंट करने में तो क्या रहता है रेगिस्तान। अगर आप इसके आगे ऐसा करा देते हैं, इसके आगे मैं ऐसा करा दूँ, आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा बहुत सारे रेत दाने पार्टी, लेकिन नहीं, इसका मतलब रेगिस्तान। रेगिस्तान सेंस। अब सेंटेंस में बात की रेगिस्तान की, रेगिस्तान का कुछ रेगिस्तान नाम बताइए। हार्ड डेजर्ट, हार्ड डेजर्ट है रेगिस्तान। यहाँ पर राजस्थान में है, राजस्थान में है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें रेगिस्तान के बारे में बताया गया होगा वहाँ पर SANDS होगा, केवल SAND नहीं होगा, SANDS। और जब बात आए केवल रेत की, यानी कि कह सकते हैं वो आता है आपका तूफान आता है और दंगल आते हैं, या क्या कहते हैं हवा तेज चलती है, तो वहाँ पर जो रेत गिरती है, रेत गिरती है या रेत जो है घन उठ जाती है, वहाँ पर रेत के बारे में बोला जाए ना कि रेगिस्तान के बारे में, वहाँ पर केवल रेत की बात की जाएगी। ठीक है, संख्या से आपको मीनिंग पता होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो इस तरह के कई सारे बारे में वुड जैसे वुड होता है, वुड का मतलब क्या होता है लकड़ी, और क्या बोलिए किसी किसी में सेंस लग जाएगा, सेंस किसी किसी में सेंस नहीं लगेगा, मेरे वुड में सेंस लग रहा है। एब्यूज हो गया, एब्यूज का मतलब क्या होता है एब्यूज जो करना चाहिए, और एब्यूज का मतलब क्या है कुर्तियाँ, कुर्तियाँ 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 हाँ गलत नियम में होते हैं, रीतियाँ होता है, रीति रीति रिवाज जो है उनको गलत रीति रिवाज होते हैं, जो पंडित करते हैं उनको होते हैं, उनको दूसरी भाषा में कहते हैं बैड कस्टम, बैड कस्टम एक्सप्लेन करेंगे बैड कस्टम है। अगर मान लो सुनना है बैड कस्टम की बात करें, ठीक है ना। गुड और गुड्स, गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स सामान, सामान वो का क्या लिखा होता है कैरियर गुड, कैरियर गुड, गुड्स तो कहना ऐसा होगा बात सुनिए। पीछे लग दोनों पीछे कौन से पीछे हाँ एक चला होता है पीछे अलग था स्विच यहाँ पर आई थी, ये वाला तो अब तो सब होगा वो गलत बात है, ये कैसे बंद होगा? अरे सब बंद कर दिया तुमने क्या? सब कुछ बंद कर दिया, ये बंद हो गया, ऊपर ये बंद कर दिया। चलो पहले चेक करो, लाइट चली नहीं है, सारी बटनें तो खुली हैं, लाइट चली नहीं, तो उसका वो बटन उधर लाइट चली, अरे लाइट चला गया, कहानी लंबी कर दी भाई, पूरा पढ़ाई से वीडियो कर दी। तो कैरियर गुड्स का क्या लिखा होता है कैरियर गुड्स, तो गुड्स के वहाँ होगा GODS होगा ना, तो उसका मतलब साउंड का, और खाली गुड होगा सही है। चलो देखते हैं, मुझे इधर गुड हुआ है बहुत सिंपल है, तो वहाँ पर गुड GOD होगा, अगर वहाँ पर उसने लगा दिया GODS तो वही पढ़ने लगे तो चलेगा, लेकिन वो उसका मीनिंग अलग होता है, ठीक है। ऐसे कैरियर होता है, कैरियर ये कैरियर होता है भविष्य अपना, ये कैरियर होता है ढूंढना, ढूंढना ढूंढना जो टकराएगा का कैरियर गुड उसका मतलब होता है सामान ढूंढना, सामान ढूंढने वाला वाहन, तो ढूंढना का मतलब कैरियर और गुड को सामान इस कैरियर में होता है CAREER चल नहीं रहा। अरे वहाँ से बटन उसका स्विच ऑन करो, मशीन के आगे डालो, हाँ ये हाँ कर दिया, दबा दिया गया, हाँ लाइट चली गई होगी, ये तो इन्वर्टर चलता है, लाइट चली जाती है और क्या हुआ ये बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। अरे यार फैन वाले तो सभी स्विच ऑफ है, इन्हें तो ऑन करो पहले।
अरे फैन को खोलो यहाँ से। चलो बैठ जाओ चलो बैठ जाओ चलो, वो मैं देख लेता हूँ। क्या है उसका ये अब हुआ। हाँ अब इसका चलाना केवल हमें। वो चल गया? नहीं नहीं अब चला इसका मैं करते और धीरे चलने लगा। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों की? ठीक है, हम बात कर रहे हैं उन नाउन के बारे में जो देखने में सिमिलर होते हैं, उनका मीनिंग अलग होगा। अब जो होता है उनका मीनिंग अलग होगा। ठीक है, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण भी सेम होता है, जैसे कैरियर का है, उसको केवल स्पेलिंग में होगा, लेकिन आप बोलोगे तो ये यस लगेगा। जैसे कैरियर का कैरियर ही होगा, लेकिन उसके कैरियर CAR डबल होता है। देखिए ठीक है ना, CAR भविष्य, इसका मतलब ये होता है भविष्य पहले लिखते हैं इसका, और कैरियर भी होती है। ठीक है, ये आपको वो होगा। ठीक है, फ्रूट्स जैसे फल होते हैं, फ्रूट फल, एक फल हो गया, इसका हम वो कर देते हैं भविष्य। फ्रूट इसका मतलब हुआ नतीजा। नतीजा ठीक है ना। तो इस प्रकार के वर्डों की आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि नियम एक अलग चीज़ होती है, नियम एक अलग चीज़ होती है और उसको याद करना अलग चीज़ होती है, और नियमों को ही याद करना चाहिए। और दूसरी बात ये कही गई थी, पेन पेन हो गया, पेन हो गया। ठीक है, एक का मतलब होता है दर्द, और एक पेन का मतलब क्या होता है, अथक प्रयास। मैंने बताया अथक प्रयास, अथक प्रयास ऐसा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है पेन वाला, निवेशक क्वेश्चन है। पहला वाला पेन वाला क्या हुआ, इसका मतलब अथक प्रयास। बहुत ज़्यादा, बहुत ही पसीने निकालने। ठीक है ना। अब जैसे कि कहीं पर बात हो रही है कि दर्द की, किसी की चोट लगी और उसको दर्द हुआ, वहाँ पर क्या है, ठीक है। और जहाँ पर बात हो रही है प्रयास की, जैसे कि कोई नाम ले लीजिए, सुधांशु इज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक है ना, ही डू टेकिंग पेन्स, अथक प्रयास करता है। अब वहाँ पर आएगा PAINS आएगा, जहाँ पर काम साथ में जोड़ दिया जाएगा काम, तो वहाँ पर आएगा अथक प्रयास। एग्जाम्पल कितनी है आपका, ठीक है, ही टेक्स ओवर हिज वर्क, ये आपका एग्जाम्पल है जो आया लास्ट, इसे रखूँगा। आप बताइए।
कहाँ पर प्लूरल? बी वाला ऐसे होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वर्क काम की बात हो रही है। हिज वर्क, ही टेक्स पेन्स, ठीक है ना। वैसे हो रहा है कि वो क्या दर्द ले रहा है, ओवर इज काम, ओवर इज वर्क मतलब अपने काम में दर्द ले रहा है, मतलब वो का सेंस कोई सेंस नहीं बनना है। सेंस से बनना है कि ही टेक्स पेन्स, पेन्स पेन्स मतलब अथक प्रयास, टेक्स माने लेना, गिव माने देना, टेक माने लेना, कोई लेना, तो वो अथक प्रयास लेता है, ये करता है, क्या करता है, ओवर इज वर्क में अपने काम में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें गलती निकालनी होगी। ये भी नाउन है, ठीक है। ये क्या हुआ? प्रोनाउन, ठीक है ना। ये बढ़ते हुए ऊपर काम नाउन, काम करना, काम करना क्या हुआ? नाउन हुआ। नहीं वो तो क्लियर हुई ना। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, इंग्लिश बोलो तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एपोस्ट्रोफ की, एपोस्ट्रोफ से पहले हम बात करते हैं, ठीक है। अभी बात कर रहे थे तो जैसे नाम जो सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग अलग होता है और प्लूरल में अलग होता है मीनिंग, लेकिन देखने के लिए लगेगा ऐसा होगा केवल। अब हम बात करते हैं कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में मीनिंग अलग होता है एक, और प्लूरल में एक से अधिक होते हैं। पहले था एक, अब होता है एक से अधिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कस्टम, कस्टम में सिंगुलर है और कस्टम्स से करते हैं कस्टम, इससे क्या हो जाएगा? एक तो रिवाज तो है, रिवाज दोनों का रिवाज होगा, एक एक्स्ट्रा होगा सीमा शुल्क, कस्टम्स ड्यूटी, जो एयरपोर्ट वगैरह पर देते हैं कस्टम ड्यूटी, आपके जो कस्टम इंस्पेक्टर होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर और कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, कस्टम इंस्पेक्टर वाइट कलर की पहले होती है, आपने एयरपोर्ट पर देखे होंगे वाइट कलर की पहले होते हैं। फिर मूवी में देखा होगा, सर आपको चेक करना है, आपका सामान चेक करवाइए, कई लोग पकड़े आते हैं उसमें सामान लेके आते हैं, करेंसी वेंसी लेके आते हैं, करेंसी वेंसी कुछ ले आते हैं, तो वो वाइट कलर के जो ड्रेस में होते हैं कस्टम्स वाले होते हैं, कस्टम वाले। उसका क्या हुआ? सीमा शुल्क, वो वसूल करते हैं सीमा शुल्क, क्योंकि सीमा के दस पर ले जाने के लिए शुल्क होता है। अगर आप कोई भी चीज़ लेके आ रहे हैं तो शुल्क देना पड़ेगा। अब वो लोग चुरा के लेके जाते हैं ताकि शुल्क न देना पड़े, ये होता है। तो इसलिए कस्टम इंस्पेक्टर लगाए जाते हैं वहाँ पर, ऐसे किसी जल से ही मिलते हैं। ठीक है, ओके। एक से अधिक नहीं होना, एक से अधिक नहीं होना। इसमें खास बात यह है कि कस्टम भी रिवाज हो सकता है, कस्टम भी रिवाज होता है और कस्टम भी रिवाज होता है, कस्टम भी और कस्टम भी दोनों रिवाज में काउंट होगा। लेकिन एक मीनिंग इसका जो प्लूरल है इसका अलग हुआ, एक मीनिंग है सीमा को, हाँ, तो इसके लास्ट वाले दो होंगे और इसका एक होगा, सिंगुलर में एक होगा और प्लूरल में दो होंगे। वो आप कैसे पहचानेंगे? उसका मीनिंग देखते हैं कि उसमें कहना क्या चाह रहा है, पूरा सेंटेंस में। कुछ समझ में आ रही बात है? उन शब्दों के बारे में आपका जानकारी होनी चाहिए, उनको हमको अलग से लिस्ट बना कर पढ़ना पड़ेगा। और एक देख लेते हैं मैनर का, मैनर 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 तो करता है मैनर, शिष्टाचार टाइप का, शिष्टाचार इस तरीका हो सकते हैं, तरीका मैनर मैनर नहीं, तरीका या शिष्टाचार, तरीका होगा समझो, ठीक है। और उसको करते हैं प्लूरल, मैनर्स। इसका मतलब ही एक तरीका होता है, मतलब तरीका है, और उसका साथ में है शिष्टाचार, इसका शिष्टाचार भी हो जाएगा और बाकी इसका क्या केवल तरीका मैनर, इसमें शिष्टाचार। अब कैसे बता दें, जब भी कोई बात होगी इसको मैनर नहीं कह सकते, इसको मैनर्स नहीं, वहाँ पर शिष्टाचार होगा। अब कोई काम करने का तरीका होगा, अगर सुनना तो आपको काम करने का मैनर नहीं है, आप पकड़े को सुनना, जैसे कि आपको पढ़ाने का मैनर नहीं है या आपको पढ़ने का मैनर नहीं है,
आचरण को तो इसको मैनर्स नहीं तो मैनर्स बात में आ गई। मैनर मतलब केवल तरीका और मैनर्स मतलब इसका किसी का नेचर अच्छा नेचर देना शिष्टाचार इसका अच्छा नेचर होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में सीधी बात पूछ लेगी ये अगर किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताया जाएगा गुड मैनर्स तो वहाँ पर ही गुड मैनर्स होगा, वहाँ पर ये होगा ही गुड मैनर भाई। अगर मैनर का तरीका होगा मतलब उसका मतलब ऐसा होगा कि भाई अच्छा तरीका है ये तो बात में भाई एक अच्छा तरीका कैसे होता है ये तो मैनर कितना अच्छा शिष्टाचार। ठीक है, तो मैनर होता है तो आपके नेचर को दिखाता है मैनर्स लास्ट वाला। और ये मैनर क्या होता है केवल तरीका, कोई भी काम करने का तरीका। गाड़ी चलाने का मैनर नहीं आती, गाड़ी चलाने का मैनर नहीं आती, वो तो चलने का मैनर नहीं आती, बोलने का मैनर नहीं आती। और मैनर्स व्यवहार जैसे कि नमस्ते बच्चों मैनर्स वहाँ मैनर्स कहाँ है ना कि मैनर। ठीक है ना, ये हो गया क्वार्टर हो गया क्वार्टर 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 तक पता ही होगी सबको क्या है ये चौथाई में कौवा बोलते हैं और उसको कौवा बोलते हैं। कौवा आधा ये भाषा देसी भाषा है गलत भाषा नहीं है। पहले से जो होता था कौवा आधा और पूरा। ठीक है, तो उसके अंदर वो कम एक चौथाई होता है। ठीक है, तो इसको क्वार्टर्स इसको किस सुना है क्वार्टर्स में ध्यान रखना। अरे जो भी आपके सरकारी स्कूल होते हैं सरकारी आवास जो आपके सरकारी आवास होते हैं क्वार्टर में रूम आवास आवास जैसे रेलवे मिलते हैं क्वार्टर आदमी मिलते हैं क्वार्टर। ठीक है, घर अगर होता है वो क्वार्टर होते हैं तो ये हो गया आपका आवास। क्या आवास आवास। ठीक है, इसका मतलब क्वार्टर मतलब एक होता है यानी 1/4। ठीक है, सेंटेंस में आपको ये देखना होगा कि किस बारे में बात कर रहा है। अगर ये चौथाई के बारे में बात कर रहा है तो ये लगेगा क्वार्टर, और अगर बात कर रहा है किसी के रहने के बारे में तो रेलवे प्रोवाइड्स क्वार्टर और क्वार्टर का अलग दिया सेकंड में होगा रेलवे प्रोवाइड्स क्वार्टर। ठीक है, टू देयर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉइज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर यानी दोनों लोगों के वहाँ पर क्वार्टर्स प्रोवाइड करवाता है। वहाँ क्वार्टर्स आएगा और वहाँ पर केवल क्वार्टर कर दिया तो वहाँ पर गलती हो जाएगी। ये है कॉमन एरर। कॉमन एरर में यही चीज़ यहाँ कुछ नहीं है, सारा ग्रामर में कॉमन एरर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, टेंस से पूछ ले टेंस पता होना चाहिए किसका पता लग रहा है। जैसे मैंने क्या बताया कल बताया कि राम वाज डन हिज वर्क। राम वाज डन हिज वर्क क्या ये सही गलत है? टेंस क्यों बता बात साथ क्या लगता है आईएनजी लगता है पास के साथ में आएंगे होता है और क्या कंटीन्यूअस टेंस पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब सेकंड फॉर्म रखती केवल भाई पास्ट इंडेफिनिट में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म रखती है और उसी पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर्ब साइड आईएनजी रखती है और डिड का लगता है इसमें लगता है डिड का एक बहुत ज्यादा डेट लगता है पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में केवल बस ठीक है ना। इस प्रकार की चीजें हो जाएंगी तो लिखा दूँ बाद में समझेंगे। ठीक है, एक बार एक चीज समझ आ गया बात का लगता है हैदर खा लगता है निदेवा का लगता है खाने लगता है। ठीक है, और बर्तन और चेंज हो रही है तो सेंटेंस बनाना आपको आ जाएंगे। और जैसे सेंटेंस बनाना आपको आ गए आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंस का यूज होता है चेंज होते हैं और थोड़ा सा जरा सा निकल मतलब और टेंस का चेंज वहाँ जरूरी है और टेंस का चेंज होती है आपको पता होना चाहिए। और एक्टिव वाइज पैसिव वर्ब में होता है टेंस का चेंज होता है बाकी कुछ वो है वर्ड चेंज होते हैं वो अलग से। ठीक है ना, जैसे ही का हिज हो गया हिम हो गया इस प्रकार से प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं हिज हिम इस टाइप के चेंज होते हैं। अब बाकी टेंस का चेंज नहीं है तो बहुत बड़ा टेंस बता देंगे। अब यहाँ क्या कर रहा है कॉमन एरर्स के लिए देख रहे हैं। ठीक है, मेन चीज़ ये इसमें भी टेंस का यूज होता है। किसी मैंने बताया आपने कि राम वाज डन हिज वर्क गर्लफ्रेंड है राम वाज डूइंग हिज वर्क यहाँ पर भी वर्क बोला
कौन सा वाला जन कौन सी कौन सी बात जानी है इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, आपकी बात नहीं है, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है। टेंथ को आप अगर चार्ट से पढ़ेंगे, चार्ट से तो आसान हो जाता है, तो आसान। अब वैसे 11 करके पढ़ेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन 11 थोड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 तीनों, ठीक है, और वो 4 हो गया सेंटेंस इंडेफिनिट, और उसके बाद उसके वो अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, 4 अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या उसने मैं काम नहीं किया तो क्या काम था, इंट्रोगेटिव किया और नहीं किया नेगेटिव किया, तो इस प्रकार सब हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो 4 वर्ड, ठीक है, और 4 ऊपर हो गए कौन से इंडिफरेंट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस और 3 हो गए, ठीक है। और इसके ये तो वैसे मेरे में होते हैं 3 चौक 12 होते हैं, लेकिन 4 और भी होते हैं, उसको होते हैं पास्ट फ्यूचर टेंस, जिसमें लगता है आपका क्या लगता है पास्ट फ्यूचर टेंस है, 4 जो एक्स्ट्रा होता है, कोड बुक लगता है इसमें, कोड बुक वगैरह, अच्छा कोड, हाँ कोड वगैरह होता है, चाहिए ऐसा होता है, would have been, should have been, ये उसमें नहीं लगते हैं, सिंपल बात है, उसमें बिल तक पहुँच जाएंगे, बिल शायद हो जाएगा, फ्यूचर में बिल शायद हो जाएगा, ठीक है, उसमें आपका डेट बाद डेट हो जाएगा, पास में बाद और डेट हो जाएगा, ठीक है ना, और ये वो बाद वो डेट इंटरनेट में और बाद कॉन्टिन्यूअस में, और आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा हैड, ठीक है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड हो जाएगा, ठीक है, और आपका आपको हो गया प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट आपका ऐसे ही लगेगा इंटरनेट में, और कॉन्टिन्यूअस में इसे हमारे साथ आई लगेगी, फॉर्म फर्स्ट लगेगी, और परफेक्ट क्या लगेगा हैज लगेगा, बाकी कौन कौन लगेगी परफेक्ट में सेकंड मैंने बताया था इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये कौन सा नंबर आ रहा है, तो जो जितने भी थर्ड नंबर पे आएंगे, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, उनमें थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये पकड़ लेना बात है। सेकंड फॉर्म में लगेगी केवल पास्ट इंडेफिनिट में, वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, वो पास्ट आ रहा है सेकंड में, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर काउंट करोगे तो प्रेजेंट नंबर बनते पास्ट फ्यूचर आ रहा है, पास्ट सेकंड आ गया, तो इस पास्ट के इंडेफिनिट पे लगेगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाद में बोलेंगे, ठीक है ना, इतनी बात बनानी तो हम लोग बहुत आसान है, समझा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सब सीधा करवा देंगे, ठीक है, टेंस कभी करवा देंगे, लोगों टेंशन याद होगी मुझसे नहीं, ये रिव्यू वाला चिंता रहती है, प्रैक्टिस वाली चीज़ होती है। तो क्वार्टर आवाज, ठीक है, सेंटेंस में ये भी देख लेंगे किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, अगर आवाज के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर ऐसा होगा खाली क्वार्टर नहीं होना, ठीक है, ये सेंटेंस में ये होगा लेटर मतलब अच्छा लेटर, इंग्लिश में लेटर होता है, लेटर फिर वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, हिंदी का बोलते हैं अच्छा बोलते हैं, एक अच्छा शब्द जिसमें कई सारे शब्दों का बनता है, वो कई सारे अक्षरों का बनता है, तो शब्द, जैसे शब्द एक अपने आप में शब्द है, ठीक है, तो छोटे का कौन सी होती है अच्छा, इंग्लिश में लेटर, ठीक है, और इसको हम करेंगे ऐसे लेटर, इसका मतलब साहित्य, अक्षर भी होता है पर साहित्य भी होता है, साहित्य भी होता है, और लेटर बाद में हो गया, वो लेटर LATER लेटर इसका मतलब बाद में, लेटर बाद में, ठीक है ना, तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब भी अक्षर हुआ, इसका मतलब अक्षर भी हुआ, कई अक्षर, लेकिन साहित्य नहीं हुआ, वो आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में कि वो सेंटेंस किस बारे में बोल रहा है, किसी कवि का नाम लिख दिया, किसी साहित्यकार का नाम लिख दिया, वह जो है गुड he write a good letter, he wrote, उसने लिखा एक अच्छा साहित्य, he wrote a good letter, तो उसने एक अच्छा साहित्य लिखा, तो वहाँ पर ऐसे बोल रहा हूँ कि वहाँ पर साहित्य के बारे में बात कर रही है,
ठीक है। अगर आपको केवल एल कर दिया तो पहले लेटर कर दिया तो लग जाएगा, ठीक है ना। ये उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको बताऊँ ना उससे एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर आगे आपकी बात ऑफ या एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, जो आपको नीचे कॉमन पर लगा होता है, जैसे कि मोहन, मोहन काइंडनेस बोल सकते हैं या पैन बोल सकते हैं, काइंडनेस, दयालुता, मोहन की दयालुता, ठीक है। या मुँह कर दीजिए यहाँ पर सिंपल सा मोहन की बुक। तो ये जो कॉमन लगा हुआ है ऊपर, ये वाला जो कॉमन लगा हुआ है ऊपर, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफी। और जब ये कॉमन नीचे लग जाए तो उसको बोलते हैं सिंपल कॉमा। तो नीचे लग गया तो ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल कॉमा। और जब ऊपर लग जाए तो उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। ये एपोस्ट्रोफ किसका काम करता है, ऑफ का, और कम तक का। अगर इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो मोहन की दयालुता या मोहन की किताब, और इसके बाद चलते हैं मोहन बुक, तो मोहन की बुक। इसका यूज करते हैं सेंटेंस को छोटा करने में, छोटा करने में अच्छा रहता है। या तो लिख सकते हो, या तो उसको आप लिखते हैं इलेबोरेट करके तो लिखते हैं बुक ऑफ मोहन, दिस इज बुक ऑफ मोहन। यह मोहन की किताब है, था इलेबोरेट फॉर्म, लेकिन इसको हमें छोटा करना है। हाँ, दिस इज मोहन बुक, दिस इज मोहन बुक, नहीं तो दिस बुक इज दिस बुक ऑफ मोहन, दिस बुक इज ऑफ मोहन, ठीक है ना। तो ऑफ को हटा के एपोस्ट्रोफी यूज कर देते हैं। तो इसके कुछ नियम थे, नियम क्यों है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी लग के आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके कुछ नियम थे, नियम पहला मोहन जो है लिविंग, लिविंग है, लिविंग मतलब जीवित है। तो जब किसी जीवित का किसी निर्जीव तक, ये क्या है, वो क्या है, निर्जीव, किसी निर्जीव का जो आधिपत्य था, आधिपत्य होता था, आधिपत्य मतलब कि मेरा कौन है, या ये मोहन का कौन है, मोहन। तो सजीव का निर्जीव पर आधिपत्य कैसे होता है, तो वहाँ पर कॉमन लग के एस लगता है, जैसे कि हम लिखा हुआ है, कॉमन लग के एस का प्रयोग करते हैं। जब मोहन हो गया, काउस हॉर्न हो गया, काउस हॉर्न, हॉर्न मतलब सील, काउ के सील। दूसरा हो गया वुमेन पर्स, और का पर्स होता है, इसमें कॉमन लग के एस लगेंगे, क्योंकि एक सजीव का निर्जीव पर आधिपत्य होता है। इससे दूसरा क्या था, प्लूरल शब्द के अंतिम में जब एस आता है तो एपोस्ट्रोफ का यूज करते समय एस नहीं लगाते हैं, जैसे कि प्लूरल बॉय हो गया, बॉय हो गया, बॉय में जब कॉमन लगाएंगे उसके बाद एस का यूज नहीं करेंगे, बॉयज हॉस्टल या बॉयज कॉलेज के लिए कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या जाएगी, गलत हो जाएगी। उन्होंने बोल दिया कि जब प्लूरल हो, बॉयज क्या प्लूरल नहीं है, प्लूरल हो तो उसके बाद में कॉमन लगा के एस का यूज नहीं करेंगे, केवल कॉमा ही लगाएंगे, ठीक है। वहाँ पर कॉमन का ऐसा करा था क्योंकि सचिव का निर्जीव आधिपत्य हो रहा था, आधिपत्य निर्जीव मेरी है। दूसरा में क्या है, जब प्लूरल हो, प्लूरल यानी कि बहुत सारे हो, तो वहाँ पर कॉमा के बाद में ऐसी लाइन केवल कॉमन लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लड़कों का कॉलेज, लड़कों कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, लड़की कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, वुमेन्स, वुमेन्स रेजिडेंस बोल सकते हैं, औरतों का आवास। तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि वुमेन की स्पेलिंग है वो MPN होना चाहिए, यानी प्लूरल होना चाहिए। अगर प्लूरल है तो वहाँ पर जो है कॉमन लग के ऐसे होगा कि कॉमन लग के और आगे जो भी चीज़ बताइए इसका मतलब क्या होगा, उसका सी हो गया कि ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें वापस से आता है, से एस ए से, जैसे गॉड से, सबसे सिंपल सा होता है गॉड से, गॉड से भगवान के नाम पे भगवान यूज हो, ठीक है ना। जो ऐसा है एस गॉड से, तो ऐसे नाम इसमें हिसिंग साउंड आता है, हिसिंग मतलब से हिसिंग साउंड। तो इसमें पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन आके ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, केवल कॉमन लगाते हैं। तो ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, ये नहीं हो गया। और आपका था कॉलेज, जैसे हिज, हर्ष, हिज, हर्ष, हर्ष, और ये सब किसके ऊपर अंतर आ रहे हैं, और भैया एपोस्ट्रोफ के लिए एपोस्ट्रोफ का यूज बता रहे हैं। सेंटेंस में एपोस्ट्रोफ के लिए होगा तो उसके नियम कैसे हैं, इस हो गया उसका हर्ष फीमेल में, आवर्स हमारा
ठीक है, देयर्स उनका। तो इसमें सबने क्या लगा हुआ है, ऐसा हुआ है। और ये क्या है, प्रोनाउन, क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, अधिकार करना किसी को, यानी कि इसमें उसका कुछ होगा तो किसी उसका, तो किसी अधिकार का भी किसी की होगा। हर कुछ होगा, हर फोन, हर हाउस, हर पेन, कुछ होगा, हर का मतलब शी का उसका हर का, तो वो किसी चीज़ के अधिकार की बात कर जा रही है हिज। तो ये जितने वर्ड है हिज, तो हिज, हर, आवर, हमारा कुछ होगा तो सेंटेंस में कई बात आ गई हमारे को, तो हमारा कुछ किसी बारे में बोल रहा हो ये हमारा है कुछ नहीं, तो ये सब क्या वो आदि पद बताने वाले शब्द हैं प्रोनाउन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन आप पे अगर आ जाते हैं तो इसके साथ में क्या होता है, एस एपोस्ट्रोफ और एस का यूज नहीं होता है, सीधे ही इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर योर्स फेथफुली, योर्स फेथफुली, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आभार, आपका तब यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर न कॉमा लग रहा है और ना लग रहा है, तो किसने बोल दिया हिज, हर, आवर और देयर। जब ये देयर्स ऐसा लोग सबके लास्ट में ऐसा हुआ है, अगर ऐसा लग के आ रहा है साथ में, ठीक है, तो ये होते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। और जब पॉजिटिव प्रोनाउन आते हैं तो उसके बाद में एस और एस नहीं लगता है, और सीधे वो वाली बात सुनती है आपने जो जिसके सामने बोली गई है, ठीक है। इस पहले सेंटेंस बनेगी, ये मैं लिखा दिया था, इस बार लिखा होगा जो फोटो खींच लेगा, ठीक है। टाइटल्स होते हैं, टाइटल मतलब कमांडर इन चीफ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो ये होते हैं टाइटल्स। फादर इन लॉ हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, नहीं चल रहा क्या बोल कमांडर इन चीफ हो क्या हुआ, चलो ठीक है। टाइटल्स होगा तो टाइटल्स इसके बाद से फादर इन लॉ और कमांडर इन चीफ, और बहुत से होते हैं इन बीच में हुआ हो और बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है लास्ट वाले में अंतिम शब्द के साथ में एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे, यानी लास्ट वाला एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करेंगे लास्ट, यानी ये गरीब मेरे से होती है। फादर इन लॉ होता है, दिस वॉच इज ऑफ लगाएंगे तो कौन बोली लगाएंगे एपोस्ट्रोफ ऑफ फादर इन लॉ, हाँ, और दिस इज फादर इन लॉ वॉच, ठीक है ना। तो वहाँ पर फादर इन लॉ के बाद में ऐसा ना कि फादर्स के बाद उसमें लास्ट में आता है, ठीक है, ठीक है। और निर्जीव के साथ में ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं, उसका मतलब ऑफ का प्रयोग निर्जीव के साथ में। निर्जीव के साथ में अगर किसी निर्जीव के बारे में बताया गया तो उसके साथ में कॉमा और एपोस्ट्रोफ यूज नहीं करते हैं, ये सब किसके साथ में थे, सजीव के साथ में थे, लिविंग के साथ में थे। और जब किसी निर्जीव के बारे में बात की गई तो वहाँ पर ऑफ लगता है, जैसे कि रिफिल ऑफ टाइम, ये दोनों क्या निर्जीव है, तो ये नहीं आप ये नहीं कह सकते दिस इज पेन रिफिल, दिस इज पेन रिफिल, पेन रिफिल होती है उसकी होती है, तो अगर हिंदी में पूछा जाए कि यह पेन रिफिल है, रिफिल ये नहीं आती, ये रिफिल है, एक्चुअली ये पेन रिफिल है, तो आप ये नहीं बोल सकते दिस पेन रिफिल, दिस इज रिफिल ऑफ पेन, ये जाने को कितना है। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि रिफिल निर्जीव और पेन भी निर्जीव है, आप ये नहीं लिख सकते दिस इज पेन रिफिल, ये नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें हमारा
ये मैंने लास्ट वाला साथ लिखा था, सुन लेता हूँ। लास्ट वाला लिखो एपोस्ट्रोफ में कि निर्जीव वस्तु के साथ में एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है तुम्हें सारे नहीं होगा लास्ट में लिखा मुझे कि निर्जीव के साथ में ऐसा निर्जीव वस्तु के साथ में एस का प्रयोग नहीं करते, केवल ऑफ का प्रयोग करते हैं। और कहाँ तक पहुँचे तुम? और अपवाद का दो एग्जाम्पल जैसे कि इसका एग्जाम्पल देते हैं टेबल स्लाइड। टेबल स्लाइड इसका क्या हुआ? मेज को टांगे तो ये जब गई इधर होती है, इसका मतलब कौन से कौन क्या हुआ? लैग्स ऑफ लैग ऑफ टेबल। बात सुनाया ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें निर्जीव है, टेबल भी और उसकी टांग है ना, हमारे ना उसकी है, तो उसको तो निर्जीव होगी। ठीक है ना, इसमें कुछ अपवाद भी थे, मैं लिखवा नहीं है, जैसे सनफ्यूरी हो गया, नेचर स्लम हो गया, फ्यूरी मतलब क्या होता है? क्योंकि वर्ड मीनिंग इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि उसका सिनोनिम और एंटोनिम आप बिना वर्ड मीनिंग के बता सकते हैं। प्रकोप, देखो कॉमन सेंस लगाओ। देखो पहले आप पढ़ाइए कॉमन सेंस। कॉमन सेंस को याद करने के लिए उसकी कम पढ़ेंगे। सेंटेंस को पढ़ो, उसके बाद ये लो कि किस बारे में बात कर रहा है। कभी कभी उसकी उसी आधार पर आपको उसका मतलब पता जाता क्या है। सन का मतलब क्या होता है? सूरज। अब सन फ्यूरी का मतलब क्या होता है? कुछ वही चीज़ होगी, प्रकाश होगा या तो गर्मी होगी, गर्मी तो हॉट होती है, तो थोड़ा हुआ प्रकाश लाइट होती है, जो घटा हुआ एक प्रकोप भी होता है, प्रकोप प्रचंड टाइप का ना, तो वहाँ से ये फ्यूरी आता है। तो सन फ्यूरी का मतलब होता है सूरज का प्रकोप, फ्यूरी प्रचंड से होता है, वहाँ पे नेचर से लव हो गया, नेचर लव क्या करते हैं? ठीक है ना, इस प्रकार की कुछ चीज़ें कि आप बोल लेते हैं बिल्कुल नहीं करते। जितने रूप में लिखवा रहा हूँ इन्हीं रूप में से क्या हुआ क्वेश्चन पूछेगा, इन्हीं रूप में से कहीं ना कहीं से कहाँ बोलते हैं? हाँ नाम साथ में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका होगा ना ये समझा रहा है एपोस्ट्रोफ को ऐसा लगा रहा है, ठीक है। सर मतलब कुछ सम्मानजनक नाउन शामिल है, कुछ सम्मानजनक क्या ठीक है, कुछ सम्मानजनक कितनी है? आप समझ लो क्या करते हैं, कुछ सम्मानजनक नाउन के साथ इसको ये तो बोलते हैं रेपुटेटेड नाउन, रेपुटेटेड नाउन। जैसे कि कौन सा वो कोर्स ऑर्डर, कोर्स ऑर्डर कोर्स ऑर्डर कर लीजिए, एट डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो टू प्लीज ऑर्डर। दो एग्जाम्पल, कोर्ट एक सम्मानजनक जगह है, ये ऑर्डर का उसका जो आदेश होता है, तो कोर्ट का आदेश क्या करें तो कोर्ट ऑर्डर होगा। जब भी कोर्ट ऑर्डर दोनों निर्जीव है, कोर्ट भी निर्जीव है और ऑर्डर भी निर्जीव, लेकिन मैं बताया था कि दोनों निर्जीव हो तो ऑर्डर का सही नहीं करते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये कर सकते हैं इन केसेस में जो दिखाएंगे, या इन केसेस कोर्ट ऑर्डर नोटिस कॉल और जो सम्मानजनक कहीं पर चीज़ हो बहुत बढ़िया जैसे प्रिंसिपल ऑर्डर कुछ फ्रेसेस के साथ मैच करने की कुछ फ्रेसेस के साथ फ्रेसेस हाँ हाँ, तो ऐसे भी लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, चाहे नॉर्मली कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए,
ये सब अलग अलग चीज़ें हैं इसके अंदर। एपोस्ट्रोफ के अंदर आ रही है सारी चीज़ें, एपोस्ट्रोफ के अंतर्गत चीज़ें हैं। कुछ फ्रेसेस के साथ में फ्रेसेस इस टाइप की एड वंस विथ एंड विद एन स्टोन तो विद ए स्टोन ठीक है। ये आगे लीजिए नेक्स्ट समझ पड़ी ना जी दिख जाएगा देखिए उसका वो देखो कुछ ब्लैक कर रखा है, वाइट कर दिया होगा तो थोड़ा धक्का यहाँ पर वो वाइट कर दिया तो ब्लैक कर दिया। नेक्स्ट है भौगोलिक पिंडों के साथ में, भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल मतलब बॉडी ज्योग्राफिकल बॉडी ज्योग्राफिकल इंटेलिजेंस भौगोलिक पिंड के साथ में अर्थ एटमॉस्फेयर। फ्रेसेस फ्रेसेस का क्या होता है? एक ऐसी बात जो ना दो से ज़्यादा शब्दों से बनती है। ईडी में फ्रेसेस होते हैं, ईडी में फ्रेसेस लोगों की सूचियाँ, तो उसमें क्या होता है? एक बात कही जाती है उसमें नाम नाम कहेगा तो उसको पूरे बोलना पड़ेगा नाम नाम। ठीक है ना? उसके साथ जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं जो किसी बात को बोलते हैं उसको होते हैं फ्रेसेस। ठीक है ना? और हो गया आपका भौगोलिक पिंड के साथ में अर्थ एटमॉस्फेयर, एग्जाम्पल इसका हाँ लिखिएगा भौगोलिक पिंड के साथ, भौगोलिक पिंड के साथ में एग्जाम्पल क्या हुआ इसका अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या अर्थ सजीव है? निर्जीव। एटमॉस्फेयर का सजीव है? निर्जीव। हमने पढ़ा था कि जब दोनों चीज निर्जीव हो तो एटमॉस्फेयर कैसे यूज करते हैं और लगाते हैं, उस कंडीशन में होना चाहिए द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि अर्थ क्योंकि भौगोलिक की बात है, भौगोलिक बात है बहुत बड़ी। एग्जैक्ट रूल जो होते हैं ना ग्रामर में बहुत बेटी होती है आती है, अगर बारीकी से देखा जाए तो रूल बहुत हाँ क्या बोल और एक बात सही होती है। ये समस्या है डबल एस्ट्रॉफ जी डबल एपोस्ट्रॉफ का प्रयोग ना करें, कहीं कभी ना करें। डबल एपोस्ट्रॉफ अच्छा ग्रामर के साथ समस्या बहुत नहीं है कि अगर आप इसको बुक लेते हैं तो अगर आप इसकी बुक लेते हैं तो उसको इतना विस्तार से बताया जाएगा कि वो बहुत तरह वो और लंबी कहानी जैसे थोड़े कभी छोटे कम कर दिए उससे कम से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कंटेंट होगा उसके अंदर। हाँ ये मोटी होगी ग्रामर की, ये समस्या है बुक के अंदर। जबकि आपके जी के जी एस होता है उसमें तो इन्फॉर्मेशन है, उसमें हर लाइन में इन्फॉर्मेशन है जी के जी एस में, उसमें अपना लोगों का चीज़ है। लेकिन इसमें तो नियम छोटे मतलब नियम फिक्स है, लेकिन उसको रेगुलर होने जो कराया जाता है तो बहुत मोटा होना पड़ता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। ग्रामर के लिए आप एक आपकी मार्केट फोटो की इंग्लिश यूज होती है, आप कर लीजिए लिंक टू पैरामीटर, लिंक टू पैरामीटर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन वगैरह की सब चीज़ें रेनिंग मार्टिन होती है, रेनिंग मार्टिन ये इंग्लिश टूल्स है।
ऑब्जेक्टिव अगर आप करने हैं जो बहुत जरूरी चीज़ है, ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, इसके लिए आपको बात है एसपी बख्शी। एसपी बख्शी सर यहाँ तो आने वाली थी उसकी लाइब्रेरी में। और अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो उसकी आती है एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चंस के लिए अगर कोई क्लियर नहीं भैया तो इसकी आती है एमबी पब्लिकेशन ठीक है ना। तो प्लेन टू पैरामाउंट जो है हिंदी में इसमें इंग्लिश है, ठीक है। अगर इंग्लिश के लिए समझना है तो रैंडम मार्टिन है 7 नंबर की। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ऑब्जेक्टिव होता है कई सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे ज़्यादा से हाँ, मतलब क्वेश्चन मॉडल कई सारे होंगे तो उसमें एसपी बख्शी होगा आपका, ठीक है। और एसपी बख्शी होगा एक और आपके इसमें आपका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होगा प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे एक एमबी पब्लिकेशन होगी, एक और भी है जो आपके स्टैंडर्ड होती है उसको ग्रेड पब्लिकेशन भी एसएससी वो सबसे बेस्ट होती है। इसकी चारों बुक आती है, जीके की आती है और इंग्लिश की किरण पब्लिकेशन एसएससी मोटी किताब होगी इसमें 50 बुक होती है। किरण पब्लिकेशन के लिए क्वेश्चन आपको दूंगा, किरण पब्लिकेशन एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो हो गए, एक होगी एमपी पब्लिकेशन और एक होगी आपकी करंट पब्लिकेशन एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और बुक्स लेनी है आपको चाहिए तो अगर आप हिंदी बुक्स हिंदी करेंगे थोड़ी बुक्स तो आपकी होगी प्रिंसिपल पैरामाउंट, इसके नीचे राइटर है ऋतु सिंह नाम जाती है राइटर केवल इतना बोल देगा प्रिंसिपल पैरामाउंट तब भी आपको दे देगा। रेनिंग मार्टिन इंग्लिश टू इंग्लिश है, ठीक है, थोड़ा एडवांस है। और ऑब्जेक्टिव वाली ये जो है ये भी इंग्लिश टू इंग्लिश है, एसपी बख्शी की ये बहुत अच्छी किताब प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के हमें बहुत पड़ती है क्योंकि तो आप प्रैक्टिस करेंगे आपको रूट याद नहीं कर सकते, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं सकता, ठीक है ना। तो जब समझ जाते हैं डबल एपोस्ट्रोफ यूज ना करें, कहीं पर भी अगर डबल एपोस्ट्रोफ है तो इसका यूज ना करें, तो यूज होगा तो गलत होगा। एग्जाम्पल क्या होगा, The wife secretary's mother has expired. बताओ कौन सा टेंस है? वाइफ के आगे एपोस्ट्रोफ लगा के ऐसा लाना है, ठीक है। उसका नाम है सेक्रेटरी, SECRETARY सेक्रेटरी, सेक्रेटरी समझ गए? इसका लिख लीजिए SECRETARY और फिर इसके आगे एपोस्ट्रोफ लगा के ऐसा लाना है और फिर मदर फिर हैज एक्सपायर्ड। इसका पूरा टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा टेंस? अब मैं टेंस पूछा करूँगा फास्ट का नहीं फास्ट कर दो सोचा था तुमके मेरे से पता नहीं चला सकता लगा ना मेरा कौन सा होगा हैज़ कौन लगता है? वो उसमें लगता है फास्ट में लेफ्ट में नहीं पास्ट में हैज़ कैसे लगा है? उसमें बात लग रहा है, डिड लग रहा है, हेड लग रहा है, बस 3 चीज लगी है। नहीं सर पहले में आता है बात में प्रेजेंट में बात और डिड और हेड बस 3 चीज है ना प्रेजेंट में कौन से में वो नीचे वाला कौन सा होता है प्रेजेंट में प्लीज नहीं कुछ और इंडेफिनिट ऐसा हो सकता है कंटीन्यूअस में ये चीजें हमारे साथ आई लग रही है परफेक्ट रह गया सोचना क्या नहीं परफेक्ट नहीं परफेक्ट कुछ ऐसा सर आप बात है नहीं प्रोनाउंस लग गया तो सुनो तो यहाँ बात नहीं सुनो इसमें क्या लगा इसमें होगा द वाइफ सेक्रेटरीज मदर हैज
ठीक है। वैसे इसका अगर हम मीनिंग निकालते हैं तो इसका मतलब है कि पत्नी की सेक्रेटरी की माँ है एक्सपर्ट, मतलब चलो सही है, ये खत्म हो चुकी है जो लोग इसमें। लेकिन एक बात ये दो लग गया, एक लगा दिया, एक लगा दिया, दो नहीं लगाने, दो नहीं लगाने। अगर दस दो लग जाए तो मैं भी लगता है, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये ठीक सेकंड है वाला ना, और ये हो गया, यहाँ पर कर दिया 9 वाला, सेकंड वाला तो ये दीवार जो है गलत है और इसको ठीक है, गलत वाला ठीक है, तो बोल रहा है ऐसे पढ़ के आती है। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम इसलिए आएगी। पढ़ के आती है। हाँ यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर क्या है, शी। और मतलब वो लगाना होता है जो गलत है। हाँ और वो एरर का मतलब सारे सही सही है, सारे से तो दिया है और ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे इसलिए सेंटेंस का फॉर्मेट तो आपको याद नहीं जाता है कई बार बाद में। तो वाइफ सेक्रेटरी मदर हैज एक्सपायर्ड, ठीक है। वैसे इसका मतलब सीधे ये कि पत्नी की सेक्रेटरी की माँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर उल्लेख हो रहा है तो उसका लिखेंगे इनकरेक्ट, ब्रैकेट में लिखेंगे इनकरेक्ट। अरे सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा, इसको हमें उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। और जो लास्ट वाला जो है मदर, इसको हमें ले लेना पहले, तो द मदर ऑफ वाइफ सेक्रेटरी। देखो जैसे कि ये हुआ एक वर्ड, उसका ना ये अपार्ट लगा के हमने दूसरा वर्ड रखते थे, ठीक है। तो हम जब उसको ऑफ लगा सकते थे तो यहाँ फटाफट उठा के जाना पड़ता है यहाँ पर। हाँ सर उल्टा हो ये हो जाता गया, ये भी हो गया, ये भी हो जाता, और इसका लग जाता ऑफ, और यहाँ पर क्या जाता था, ठीक है। मोहन बुक, और यहाँ पे जाएगा बुक ऑफ मोहन, ठीक है ना। ये दोनों भी सही थी, लेकिन ये चीज एडवांस थी है, ये भी सही, गलत नहीं है। लेकिन अगर एस एपोस्ट्रोफ एस लगाऊंगा तो भूल थे है, ये नीचे अलग थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, वाइफ सेक्रेटरी और मदर, ठीक है ना। चीजें हुई 1 2 3। अब इसको 2 में चेंज करना है तो हमको लास्ट वाला मदर है, लास्ट वाला मदर है, तो उसको हम क्या करेंगे, पहले ले लेंगे, तो ये क्या हो गया मतलब ऑफ लेकर आएंगे ऑफ, और बाकी दोनों चीज़ों के लिए यह कर लेंगे, क्योंकि एक हमें लिखना है, तो मदर ऑफ वाइफ सेक्रेटरी, वाइफ सेक्रेटरी। अभी नहीं कोई नहीं लेगा, ठीक है, अभी नहीं, हाँ बाकी सब सही रहेगा, बाकी सब सही रहेगा। बात समझ आ गई। जब भी 2 जगह लगा हुआ है फर्स्ट ऑफ, तो लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसको आप उठा के क्या लाएंगे, पहले लाएंगे और ऑफ लाएंगे, और जो पहले के 2 बिलो वर्ड आप वो सेंटेंस कर देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि रूल ये है कि 3 एपोस्ट्रोफ नहीं लगे होने चाहिए, वहाँ पर गलती होगी। Anybody? 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 चलो पानी पीना, पानी पीना, पानी पीना, चलो थोड़ा बहुत कर दीजिए। कल से ऐसा नहीं, दिक्कत बार नहीं होगी, कल से थोड़ा सेट करूँगा क्यों दिया तो क्या कहते हैं इसका, ये सिस्टम शुरू हो जाएगा 20 बार 4 से 4, ठीक है, ये टाइम में 4 से 4 सर। जैसे मतलब यदि छोटे को तुरंत मतलब लग जाए, जैसे छोटे क्लास तुरंत पानी पियाओ 5 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 मिनट बेकार नहीं, 5 मिनट का आना चाहिए है, 5 मिनट को ले आएंगे, 5 मिनट को ला देंगे, 5 मिनट हो जाते हैं, ठीक है। आप मुझे लीजिएगा ये भी आ गया।
के साथ एस का प्रयोग यूज करते हैं। कॉमा एस, ठीक है, कॉमा एस, अपॉस्ट्रोफ एस। एवरीवन कंसर्न नो कंसर्न। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो एवरीवन आ गया, एवरीवन आ गया, और यहाँ पर वन किया गया, दो, ठीक है। इन दोनों में क्या किया गया, अपॉस्ट्रोफ एस किया गया है, लेकिन हमने सभी की रखी है, एनीबडी, नो वन, एवरीवन, और ये समबडी, एनीवन, और जो हमने बड़ी लिखे थे ये इनके साथ में आ सकता है, दो बार आ सकते हैं इनके साथ में, ये बात ये लिखे तब। हाँ लिखे एनीवन हो गया, समवन, 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 नोवन, नोवन के बाद हो गया आपका एवरीवन। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज हो गई, ठीक है। एवरीवन कंसर्न इज नो वन कंसर्न। सेंटेंस कोई सा हुआ, मीनिंग कोई सा हुआ, लेकिन अगर ये सब आ रहा है, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, ठीक है ना, समबडी, एनीवन, समवन, इन सब में राष्ट्र बन भी आ रहा है, बॉडी भी आ रही है, ठीक है, बॉडी भी आ रही है। तो इस प्रकार के तीन वर्ड होंगे। अगर वहाँ पर 2 बार अपॉस्ट्रोफ ऐसे यूज किया गया होगा सेंटेंस अंदर, तो वो गलत नहीं है, वो ठीक है। फिर गलती कुछ और होगी, यहाँ फिर हम गलती कुछ और होगी, फिर इसको गलती मत मानिएगा। एनीबडी, नो, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीवन, ठीक है। आगे लिख लीजिए नोट में, नोट यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो, ELSE, इनके बाद एल्स का प्रयोग, एल्स, एनीबडी एल्स कहते हैं, या कोई और, एनीबडी एल्स, कोई और, ELS, इसके अगर इनके बाकी के बाद दो मैंने को लगा एनीबडी, नोबडी और वो नोट लेना, चलो ठीक है, अगर थोड़ा हैंडिंग में डालते हैं तो नोट। यदि इनके बाद एल्स का प्रयोग हो तो अपॉस्ट्रोफ को एल्स के साथ लगाते हैं, तो अपॉस्ट्रोफ को एल्स के साथ, ELSE, एल्स के साथ लगाते हैं, सर मतलब बाद में, साथ मतलब बाद में इसके साथ लगाते हैं। समबडी एल्स, एग्जाम्पल ले लीजिए, समबडी एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, ये वाला बस हो गया। यहाँ पर नोबडीज एल्स और समबडीज एल्स करना ये गलत होगा। जैसे ऊपर क्या था, ऊपर हमने तो यहाँ पर क्या लगा था, एवरीवन, तो यहाँ पर एवरीबडी हो सकता था, तो एवरीबडीज एल्स नहीं हुआ ना, हमने कुछ बोला एवरीबडीज एल्स। अगर एवरीबडीज एल्स लिखा हुआ है तो आपका अपॉस्ट्रोफ यहाँ पर नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर एल्स बाद में एल्स तो एल्स के बाद लगेगा, जैसे ये लगेगा। हाँ, अगर इन शब्दों के साथ में, इन वर्ड के साथ में अगर एल्स नहीं है तो फिर क्या लगेगा, और अगर एल्स है तो इनके पहले लगाओ, एल्स के बाद लगाओ, केवल बस, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पर नाम साउंड हो चुका है। और बात छोटा
कितना का कितना है? 1 10 10 हो गया, मुझे इसको नंबर नहीं हो रहा है। कितना एक 10 हो 1 घंटा 10 तो दो चलो हो जाए 20 मिनट आ जाएंगे ये 10 मिनट हो जाएंगे वो 10 मिनट ऐसे चला के तो बता जैसे मुझे ऐसा ही है वो पहले मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वो मतलब देखो 1 घंटे समस्या बाद शुरू हो गई है, अब ट्रेन का कब तक पकड़ लेंगे? जैसे जैसे कि समस्या है कि ये 9 आर्टिकल बना के थोड़ा घुस रहता है अंदर, वो गहराई जाएगा, ठीक है? अब गहराई पार हो चुकी है, पढ़ने में भी सर वो तो अलग होता ये है इंटरेस्ट को इंटरेस्ट होता है, हमें उनकी जो आता है वो इजी होती है, जो ज़्यादा कठिन सी होती है वो समझ नहीं आती जल्दी, और जैसे आपको समझ नहीं आएगी आपका इंटरेस्ट जाएगा, आप बोरिंग महसूस करोगे, समझ नहीं आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये नेचर होता है। जैसे आप दिमाग में घुसना शुरू होगी तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, फिर आप कहोगे और ठीक है। तो दूसरा डाल दीजिए क्या जी, कॉमन नाउन। चलो प्रॉपर बोलो पहले, प्रॉपर बोलो, प्रॉपर नाउन बोलो पहले। चलो यहाँ पर कॉमन नाउन एक साथ आएगा और शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? मैं कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन एक ही साथ करवा रहा हूँ, ठीक है? इसका बंद हेडिंग है, एक बढ़ा दो और सीधे दो बना दो सारणी टाइप की, एक तक प्रॉपर नाउन एक तक कॉमन नाउन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर इसको ले लीजिए, पर्टिकुलर नहीं, ठीक है? और आगे जो कॉमन मतलब ये कॉमन पर्टिकुलर कॉमन नेम, इसके आगे ऐसे करके कॉमन नेम ऑफ इनी चीज़ें हैं, कॉमन नेम्स ऑफ प्लेस पर्सन एंड थिंग। हाँ, यहाँ पर कॉमन नेम है, वहाँ पर पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम मतलब फोन का ब्रांड कौन सा है, नोकिया, ये पर्टिकुलर नेम हो गया। फोन क्या है, कॉमन नेम, ये फोन लेना, ये फोन लेना, दुकान जाकर वो तो फोन लेना है, तो कॉमन नेम हो जो जनरली हम यूज़ करते हैं बोलना कॉमन सी होगी। ठीक है, यहाँ पे नहीं है एग्जाम्पल, इसको आप अंडरलाइन करके ऐसे करके ऐसे करना अंडरलाइन, ठीक है? ताकि बराबर दिखे, ठीक है ना? काऊ, काऊ, ये क्या है? काऊ क्या है? एनिमल है ना, तो कॉमन चीज नहीं है एनिमल। फेसबुक कौन कौन नहीं चलाता है? सब चलाता है, नहीं चलाता ऐसा हम ठीक है, पहले तो यूज नहीं होता है, लेकिन कभी फोटो में होता है लोग यूज नहीं उसका, खाली वो रील और कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। फेसबुक क्या चीज़ है? ऐप, तो ऐप क्या हो जाएगा? ठीक है ना? रॉबर्ट रॉबर्ट तो ऐसा ना सोशल मीडिया का यूज है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है दुनिया में, बहुत जरूरी है। ये नहीं कि खाली इतने काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप चैनल ना, चैनल
रॉबर्ट एक्चुअली ऑथर का नाम है ये, ऑथर। रॉबर्ट कोई ऑथर कोई नाम होगा उसका, लेकिन ऑथर उसका कॉमन है। ओरियो क्या ओरियो उसको नाम देना, ओरियो क्या हुआ, ये आपका पर्टिकुलर नाम हुआ, और उसका क्या हुआ बिस्किट, बिस्किट। ग्रामर, ग्रामर याद है, ग्रामर क्या हुआ प्रॉपर नाउन, और इसका क्या हुआ ग्रामर बुक। आउडी, आउडी क्या होती है, कार होती है, लेकिन आउडी प्रॉपर नाउन हुआ, और कार क्या हुई कॉमन हुई। किसी शहर का नाम टोक्यो, टोक्यो प्रॉपर नाम हुआ, और किसी शहर का नाम क्या हुआ प्रॉपर और पॉजिटिव। जैसे अगर कोई दो चीज़ें हैं उनमें कोई छोटी चीज़ होगी वो प्रॉपर आएगी, और जैसे कि मान लो देश की बात कर रहे हैं तो देश जो है वो कॉमन आएगा, और आपका प्रदेश का नाम है क्या पर्टिकुलर आ जाएगा। अगर हम बात करें प्रदेश की तो प्रदेश कॉमन आ जाएगा, और शहर का नाम प्रॉपर आ जाएगा। जब हम बात करें मोहल्ले की तो मोहल्ला जो है कॉलोनी जो किस मान जाएगी प्रॉपर में, और शहर का नाम क्या आ जाएगा कॉमन में। ये इसका मतलब है, ठीक है। और जैसे वो आपका टेस्ला कंपनी है, किसने बोला एलन मस्क, यूएस एलन मस्क, उसकी दो कंपनियाँ हैं, एक आपको टेस्ला है, एक आपको होती है स्पेस एक्स, जो अंतरिक्ष में जो आपके स्पेस जाते हैं, स्पेस जो आते हैं जो आपके चंद्रयान वगैरह चंद्रयान वगैरह होते हैं, ये कंपनी करवाती है। अपने उसका नाम क्या है जो कंपनी करवाती है, इसरो, DRDO, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हमारे भारत की है स्पेस एजेंसी, वैसे अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, क्या नाम है स्पेस एक्स, तो इसका नाम क्या है एलन मस्क। ये सब करंट अफेयर चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये जीके और करंट अफेयर चीज़ें हैं। आपको हो सकता है कि आपके देश के लोग क्या है, स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, स्पेस एजेंसी, वर्ल्ड नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, स्पेस एजेंसी एक ऐसी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो आपके खगोलीय क्या कहते हैं रिसर्च के लिए, हाँ ग्रहों रिसर्च के लिए, उसको भी बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्च। कौन है इसरो, हाँ भारत की इसरो है, ये कितना है क्या ये सरकारी वो है ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान है, सरकारी संस्थान है जो अपने देश के तरफ से जो भी लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, सैटेलाइट लॉन्च करके रॉकेट के ऊपर लगा के सैटेलाइट के लिए, ठीक है। तो उसमें जैसा स्पेस टेक्नोलॉजी होती है, स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें आता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये साइंस आती है, इसमें वो लोग काम करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी और आपकी स्पेस साइंस, जैसे कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन है आपको जैसे यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको इसमें आएंगी, जीके जीएस में आएंगी, और करंट अफेयर में भी आएंगी। जैसे कि इसरो जैसे कब बना कभी बना के वो इस समय कौन है ना, इसमें इसका कौन है जो मेन चेयरपर्सन कौन है, इसका काम क्या होता है, परफॉर्म क्या होती है इसरो की, यह पता होना भाई, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। टोक्यो क्या चीज़ है, प्रॉपर या कॉमन है, टोक्यो सिटी में कौन सा प्रॉपर कौन सा कॉमन है, टोक्यो और सिटी में, ठीक है ठीक है। और बताइए एशिया और कॉन्टिनेंट में कौन सा कॉमन है कौन सा प्रॉपर है, एशिया कॉन्टिनेंट वो कॉन्टिनेंट में और भी चीज़ है, ठीक है ना। अमेरिका और कंट्री में कौन था, अमेरिका प्रॉपर और कंट्री डॉलर और करेंसी में, मतलब डॉलर वो प्रॉपर, ठीक है। रोज और फ्लावर में फ्लावर जो होगा वो कॉमन होगा, और रोज होगा फूड और बर्गर में फूड होगा वो कॉमन में होगा, बर्गर होगा पाइनएप्पल फूड में, बात में आ रही है क्या, पाइनएप्पल फूड में कॉमन कॉमन वो होगा
जो हम आसानी से लोग ज़्यादा बोलते हैं और उसका पर्टिकुलर नाम कब बोलते हैं, फल्याना ये बोल लेंगे फल्याना, ये फल की दुकान है वहाँ पर। तो ये फल तो जैसे भी तरह फल मतलब फ्रूट होता है, ये कॉमन फूड होता है। अब फल की दुकान जाकर बोलोगे तो भेज दे दो तुम्हारे लिए चला गया यहाँ मैं कौन सा फल दे दो, तो जो कौन सा जब सवाल आएगा जब आप पूछेंगे हाँ कौन सा, जैसे आप कौन सा उत्तर दोगे तो वही जाएगा आपका प्रॉपर। ठीक है, मैकबुक हो गई, मैकबुक क्या है, मैकबुक लैपटॉप होता है, मैकबुक का वही पूरा है। ठीक है, और लैपटॉप क्या हो गया, कॉमन हो गया। जनवरी का मंथ में जनवरी का माउंटेन और माउंटेन माउंटेन और माउंटेन है वो कवर होगा। माउंटेन तो और भी है, बहुत सारे ना, है ना, जो बहुत सारी है, दो कॉमन आती है और जो उसके अंदर आती है वो प्रॉपर में आते हैं। बात में नहीं आ रही। जैसे कि ये चीज़ है, ये कॉमन होगा उसके अंदर आए और उसके अंदर चीज़ें दो चीज़ें, ये सब क्या है प्रॉपर में आते हैं। जैसे फल हो गया, फ्रूट की हो गई है, इसकी क्या हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, ठीक है ना, और फल हो गया सारे, ये प्रॉपर मानते हैं। ऐसे ही ये फोन हो गया, फोन अंदर क्या गया, नोकिया, सैमसंग, एप्पल, ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, ये माउंटेन हो गया, माउंटेन पहाड़, पहाड़ के अंदर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट हो गया आपको भी, ठीक है ना, और K2 K1 वाली सीरीज वाली वो पास में आ रहा बेटा टाइम और ट्रेन। बारिश में बारिश सब छोड़ दीजिए। अरे कोई बात नहीं, तो बारिश में रहेंगे फिर क्या आप लोग? दिख रहे हैं टाइम एक 22 बाईस हो गया केवल, अब कितना रह गया, 8 मिनट रह गया केवल। सर वो तो हो ही जाएगा आपके यहाँ। अब क्या हो गया, समझ लो नहीं हो अच्छा होने को शुरू हो जाए फिर हम जाएंगे ऐसा ही। हाँ हो जाएगा मैंने देखो मतलब ये बैठे सबना जरूरी होता है। तो पार्ट ऑफ में हमें क्या करना है, नाउन हम कर चुके हैं, मेन वाला नाउन है जो रूल जो है, ये क्या है, टाइप है, टाइप कौन कौन से नाउन के, नाम के प्रॉपर नाम यही तो सर प्रॉपर पहले प्रॉपर शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं हाँ जब उसी कॉमन का हो जाएगा अब स्टैक क्या स्टैक का स्टैक फिर वो मटेरियल मटेरियल स्टैक का मतलब देख छू नहीं सकते, छू नहीं सकते इसको और फिर मटेरियल फिर मटेरियल इसको छू सकते हैं। और फिर काउंटिंग ये पांचवा स्टैक होता है, एक घंटे का देना हाँ एक जेंडर होगा। ठीक है ना, मैं भी मेरा देना कोई बात नहीं, और फिर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल तो वो आइडियाज मेन 5 हो गए, बाकी और दो और ठीक है ना। तो आइडिया वगैरह क्वालिटी अब स्टैक में आएगा आइडिया छू तो नहीं सकते ना, तो वो जैसे कि नाउन से कैसे लिखोगे वहाँ ऊपर ये लाइन में, तो प्लेस पर्सन थिंग और आइडिया, तो प्लेस कोई सजीव होता है, निर्जीव होता है, प्लेस पर्सन सजीव होता है, इसका तो ये चीज़ होती है। तो प्रॉपर में आपके सजीव निर्जीव दोनों आपकी प्रॉपर नाम में, प्रॉपर जो नाउन को किसी नाम में होता है और प्रॉपर किसी स्थान नाम में होता है, जैसे कि टोक्यो प्रॉपर नाम और सिटी कॉम तो फिर दोनों चीज़ होती है। ठीक है, आवश्यक में आपके पास जो आइडिया होते हैं वो छू और सपोर्ट और देख सकते हैं जो आपके दिमाग में चलते हैं। हाँ जो कोना तो कोना काउंटेबल जो हम जल्दी गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते। हाँ मटेरियल नाम भी काउंटेबल नाम होते हैं ना, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ में आते हैं। मैं खाता ये चीज़ें मटेरियल मतलब होता है खाद्य पदार्थ और आपकी चेयर कुर्सी में भी आता है, हम कुर्सी में गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो काउंटेबल में आ जाएगा। इसका एक पार्ट होता है, यानी कि आपके मटेरियल नाम भी काउंटेबल होते हैं, काउंटेबल होते हैं और अनकाउंटेबल वो आप तोड़ सकते हो, लीटर बोल सकते हो, जैसे कि दूध नहीं उनको गिन सकते हो, आप लीटर में लीटर में हवा हो गई देख सकते हो, आपका ये मटेरियल है।
ठीक है ना। और बाकी चीज़ होती है जैसे नॉलेज होगा, नॉलेज वगैरह होगा, कॉलेज वो अब्स्ट्रैक्ट है जिसको आप देख नहीं सकते, तो इस प्रकार से आपकी नाउन पूरा हो जाएगा। फिर प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन के पार्ट होते हैं 10 टाइप के होते हैं, ठीक है, और उसमें ज़्यादा डिटेल हम नहीं लिखवा सकते, ठीक है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो आपके नाउन की जगह यूज होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के मतलब जगह ही और ये उनका नाम करते हैं, वो कहते हैं प्रोनाउन। हाँ, उसमें नाम नहीं आता है, उसमें ही हर करके आते हैं, जो उसके स्थान भी होते हैं, यानी वह शब्द जो वो नाम ताकि उसका नाम बार-बार ना आए। हाँ, उसका नाम बार ना है और इसको छोटा हो जाए। इसको यूज करते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। छोटा नहीं हो जाए। हाँ, बार बार नाम आने से उसकी सुंदरता खराब हो जाएगा। इसकी सेंटेंस। सेंटेंस नहीं, सेंटेंस में हमारा पूरे सेंटेंस में पैसे नहीं लगते हैं, पैसे चाहिए। जैसे कि राम जो है, राम जैसे स्कूल आया, राम की क्लास में गया, राम ने हाथ धोए, हैंड वॉश किए, आपके राम जो है पढ़ने के लिए कई बार राम होगा है, इसको केवल एक बार राम बोलना स्टार्ट किया, बाद में क्या हेज हेज राम बाद में राम को स्कूल, ठीक है ना, इस प्रकार से तो नाम हो जाएगा। फिर क्या नेक्स्ट कौन होता है? वर्ब कर सकते हैं, नॉन 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 वर्ब। वर्ब में क्या होता है? क्रिया होती है, सीधी बात, काम करना होता है, क्रिया होता है। क्रिया के अंदर आपको फॉर्म याद करनी पड़ेगी। क्रिया के अंदर आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके वगैरह सेंटेंस नहीं आ सकते। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट और वेंट सेकंड और गॉन थर्ड, ठीक है। तो भाई जाता है, भाई जाता है, पूछा जाता तो ही वॉज प्रेजेंट, है ना। भाई गया, वह गया, यानी पास्ट हो गया। तो इसको कौन सा होगा? क्या हो जाएगा इसमें? वेंट, सेकंड फॉर्म, पास्ट डिफरेंट सेकंड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म इसमें आएगी आपकी परफेक्ट में, ठीक है ना। वह जा परफेक्ट में चुका है, क्योंकि ये वहाँ पर खड़ा है, तो फॉर्म इसमें बतानी चाहिए। फॉर्म पर भी फॉर्म आपका कर देगा। 27 हुआ है, टाइम पूरा ही नहीं हो रहा है। चलो एक चीज़ बताओ, बहुत बढ़िया लगा, बैठो बैठो, ये निकाल दे। तो चलिए हाँ चलो उसका यार चलो एक चीज मैं बताता हूँ, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये तीनों चीजें जो हैं, चारों चीजें हैं। कौन कौन सी? नाउन, वर्ब, मतलब क्रिया, नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में तो हाँ कहेंगे। फिर क्या रहा? एडजेक्टिव, अब क्या आता लास्ट में? एडवर्ब, मतलब इसके बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, वर्ड जो नाउन भी होते हैं और उनको चेंज करके वर्ब भी कर सकते हैं, और एडजेक्टिव और एडवर्ब वो कौन से सकते हैं? नाउन आप हो गए एक्सेप्टेंस, नाउन एक्सेप्टेंस स्वीकारना। वर्ब क्या हो गई? एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, ये स्वीकारना, ये स्वीकार करना। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य, स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य। और लास्ट में एडवर्ब, एक्सेप्टेबली, 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 है ना। एक ही चीज़ है, चारों में हो रही है, लेकिन अंतर यही है कि एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या होगा? वर्ब होगा, एक्सेप्टेंस नाउन होगा, और एक्सेप्टेबल एडजेक्टिव। इसका सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस में नाम क्या? ये 3-4 में ऑर्डर, ऑर्डर पता होना चाहिए ना। ही, एक्सेप्ट मतलब क्रिया, हाँ ही
ठीक है ना। और क्या होगा फिर एक्सेप्टिवली हो गया बंद कर दें। हो गया दिस अरे वो सारे तो ज़्यादा हो जाता है ऊपर जाता है एक्सेप्टिवली ये भी आ जाएगा आपका। और एक्सेप्टेबल हो जाएगा एक्सेप्टेबल। और आपको जाएगा एक्सेप्टेबल। ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें थी हम पहले बता चुके हैं। नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव। स्टार्टिंग में कौन था पहली क्लास में? उसमें क्या नियम था पता है? सबसे पहला नियम आर्टिकल वाला था। उसमें ये था, उसमें पहला नियम था कि नाउन से पहले यूज करते हैं जनरली इस दो ए और एन। अब बात करेंगे, ठीक है। कौन से नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन से? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन सिंगुलर का बॉय, ए बॉय एंड बॉय। जहाँ बॉयज हो गया वहाँ ए एन नहीं बदलेगा, प्लूरल बी बॉय हो गया। बहुत तरह का भाई जब बॉयज पहले आ रहा